बेंजामिन ग्राहम यह दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के गुरु थे। इन्होंने ही वॉरेन बफेट को इन्वेस्टिंग सिखाया था। यह कहते हैं, देख भाई वॉरेन, शौक हो या स्टॉक, माल सस्ते में खरीदने का, किसी महंगी चीज को सस्ते में खरीदना या सस्ती चीज को महंगे में खरीदना, इसी में पूरी कहानी है। बेंजामिन ग्राहम को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, इस वर्ड पर आप गौर कर रहे हो। इन्वेस्टिंग तो सभी करते हैं, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत कम ही लोग करते हैं, और वह वही लोग होते हैं जो शेयर मार्केट से अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। और जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को नहीं समझते, वो या तो पैसे गवा देते हैं या फिर बहुत कम रिटर्न्स ले पाते हैं। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते किसे हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि किसी भी महंगे स्टॉक को सस्ते में खरीदना। जब स्टॉक अंडर वैल्यूड हो तब इसे खरीदना, इसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टॉक सस्ते में मिल रहा है और कौन सा महंगे में? इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर आपने जान लिया तो आपको शेयर मार्केट से अच्छे खासे पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत कम समय में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले आप एक बात बताओ, आप किसी भी चीज को सस्ता या महंगा कैसे कह सकते हो? उसके वैल्यू के हिसाब से, राइट? जैसे मान लो एक आईफोन आपको 10,000 रुपए में मिले, तो आप क्या बोलोगे, सस्ता या महंगा? ऑफ कोर्स सस्ता। आप इसे सस्ता कैसे बोल दिए? क्योंकि आप आईफोन के वैल्यू को जानते हो कि आईफोन बाकी फोन्स के मुकाबले अच्छे फीचर्स देता है, आपको अच्छा वैल्यू मिलता है इससे। अब आप बोल रहे होगे कि हाँ, यह तो समझ आ गया, लेकिन हम स्टॉक मार्केट में कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक सस्ते में मिल रहा है और कौन सा स्टॉक महंगे में? तो सुनो, आपको यह तो पता ही होगा कि शेयर मार्केट में शेयर्स का दाम डिमांड और सप्लाई के बेस पर बढ़ता या घटता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा, रिलायंस, इन सभी कंपनियों का शेयर प्राइस ज्यादा डिमांड के कारण काफी ज्यादा हो गया है। मतलब इसके वैल्यू से ज्यादा इसकी प्राइस हो गई है। अगर आप अभी इन बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसे लगाओगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन आपको उतना भी ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका दाम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ेगा भी तो ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। बहुत से लोगों का यह सवाल रहता है कि हम छोटी कंपनियों में पैसे क्यों लगाएं? जब बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो हम छोटी कंपनियों में पैसे क्यों लगाएं? तो इसका आंसर यही है कि आप बड़ी कंपनियों से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन छोटी कंपनियों से आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आपको छोटी कंपनियों के स्टॉक सस्ते में मिल जाते हैं। इसलिए आपको बड़ी कंपनियों में पैसे नहीं लगाना है। हाँ, अगर कंपनियों का शेयर प्राइस कम होता है तब आप इसे खरीद सकते हो, तब तो ये आपके लिए वरदान साबित होगा। लेकिन अगर आप महंगे में खरीदोगे तो ये आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देने वाला। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके शेयर का प्राइस कम है या ज्यादा, यह पता करने के लिए आप कंपनी का पीई रेशियो चेक करो। पीई रेशियो यानी प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी जितना प्राइस है उस पर कंपनी कितना रुपए कमा रही है। जिस कंपनी का पीई रेशियो हाई होगा आपको उसका शेयर नहीं खरीदना है, और जिन कंपनियों का पीई रेशियो 1 से 15 के बीच होगा उस शेयर को आपको खरीदना है। और ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी का पीई रेशियो 15 से कम हो तो आप उसे खरीद लो, बिल्कुल नहीं। पी रेशियो चेक करने के बाद आप उसका पूरा फंडामेंटल देखो, फंडामेंटल एनालाइज करो। अगर कंपनी का पी रेशियो कम हो और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, उसी कंपनी में आप पैसे डालो। अगर आप सिर्फ पीई रेशियो देखकर पैसे लगाओगे तो आप पैसे गवा भी सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि फंडामेंटल एनालाइज कैसे करते हैं, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्स में बताया है कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी देख लेना। तो किसी भी कंपनी का पी रेशियो चेक करने के लिए आप सिंपली गूगल पर जाओ और सर्च करो टिकर टैप। फिर आपको फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो मान लो आप एक नए इन्वेस्टर हो, आपको किसी भी कंपनी का नाम नहीं पता, तो आपको एक ऊपर में एरो दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको जाना है स्क्रीनर पर, स्क्रीनर। फिर यहां से आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों तरह की कंपनियों का पी रेशियो चेक कर सकते हो। लार्ज कैप मतलब जिसका मार्केट कैप लार्ज है, जो बड़ी कंपनियां हैं। यह लार्ज कैप कंपनियां आपको निफ्टी 50 में मिल जाएगी। निफ्टी 50 मतलब कि स्टॉक मार्केट में जो 50 बड़ी कंपनियां हैं वो इसमें रहती है, वो इसमें है। तो आपको किसी लार्ज कैप कंपनी का पी रेशियो चेक करना है, तो आपको सिंपली लोड पर क्लिक कर देना है। यह सभी जो कंपनियां आपको दिख रही है, यह सभी बड़ी कंपनियां हैं। यह कंपनियां अपने अपने सेक्टर के लीडर है। जो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, डरते हैं, वैसे लोग इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसे लगाते हैं ताकि उनके पैसे डूबे ना। लेकिन आपको अगर शेयर मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना है, तब आपको मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियों को टारगेट करना होगा। लार्ज कैप कंपनियों में सबसे कम रिस्क होता है और मिड कैप कंपनियों में थोड़ा रिस्क होता है।
सबसे ज्यादा रिस्क स्मॉल कैप कंपनियों में होता है, लेकिन लोग सबसे ज्यादा पैसे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी से ही कमाते हैं। तो आपको इनमें से किसी भी कंपनियों का पीई रेशियो चेक करना है तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ ब्रिटानिया पर, फिर आपको राइट साइड में एक एरो दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अभी करंट में यानी 2022 में ब्रिटानिया का शेयर प्राइस है 3,500 के आसपास। तो इस शेयर का प्राइस सस्ता है या महंगा, इसे पता करने के लिए आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे जाना है। देखो आपको दिखेगा मैट्रिक्स, उसी के ठीक नीचे लिखा हुआ है पीई रेशियो। अगर इस कंपनी यानी ब्रिटानिया कंपनी का पीई रेशियो देखें तो इस कंपनी का पीई रेशियो 45 का है, मतलब इस कंपनी का शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी का पीई रेशियो अगर 1 से 15 के बीच है तब समझ लो उस कंपनी का शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड है। हाँ, अगर 15 से थोड़ा ज्यादा होगा तब चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। वॉरेन बफेट जो हैं, जो इस दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं, उनका कहना है कि साल में 2-3 कंपनियां भी ऐसी मिल जाए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम में मिलता हो तो वो भी बहुत थे। एक बार क्या हुआ कि वॉरेन बफेट को ऐसी कंपनियां नहीं मिल रही थी जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रही हो। तो वॉरेन बफेट ने 10 सालों तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। तो अब आप सोच सकते हो, जब तक वॉरेन बफेट को शेयर सस्ते में नहीं मिलते तब तक वो शेयर नहीं खरीदते। आप भी पहले चेक करो क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्या कंपनी का शेयर उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा है। अगर हाँ तो उसमें आप मोटा पैसा लगा दो। ब्लू चिप्स कंपनियों का जो शेयर होता है वो ज्यादातर आपको महंगे में ही मिलता है। ब्लू चिप्स स्टॉक यानी कि जो कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जो पुरानी कंपनियां हैं। आप क्या करो कि जितने भी ब्लू चिप्स कंपनियां हैं और जो आपके फेवरेट कंपनियां हैं उसको आप अपने डीमेट अकाउंट के वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। ब्लू चिप्स कंपनियां या फिर अपने फेवरेट कंपनियों को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए आपको सिंपली अपने डीमेट अकाउंट पर जाना है। जिस भी ब्रोकर के पास आपका डीमेट अकाउंट है उसको खोल लेना है। जैसे मेरा एंजल वन में है तो आपको क्लिक करना है वॉच लिस्ट पर और जिस भी कंपनी को वॉच लिस्ट में ऐड करना है उसका नाम सर्च करो। जैसे मैं सर्च करता हूं टाटा पावर, उस पर आप क्लिक करो और यह आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आपका वॉच लिस्ट नहीं बना हुआ है तो पहले आप अपना वॉच लिस्ट बनाओ और उसमें ऐड करो। फिर आपको इसे चेक करते रहना है। जैसे ही किसी कंपनी का शेयर प्राइस कम हो आपको उसे खरीद लेना है। आपको इंतजार करना है, जब मार्केट क्रैश होगा तभी इन कंपनियों का शेयर प्राइस डाउन होगा। तो इस मौका पर आपको चौका मार देना है। फिलहाल के लिए आप ऐसे कंपनी खोजो जिसका पीई रेशियो कम हो और वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। अगर आपको फंडामेंटल एनालाइज नहीं आता तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करो। अगर शेयर मार्केट के बेसिक्स जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो बहुत ही काम की है, तो क्लिक करो एंड एंजॉय।